हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का जो है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें थोड़ा सा जो है आज कुछ एडवांस होने वाला है। आप लोग को 10 तक जो है इतना अंदर तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा ताकि आगे आपका फ्यूचर मस्त रहे। देखिए, ऐसे इस टॉपिक को जो है, इस टॉपिक का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे इस टॉपिक को हम लोग जो है और भी डिटेल से पढ़ सकते हैं क्लास 11th में, ठीक है, और मैं पढ़ाऊंगा भी। लेकिन जितना हमें 10 में नीड है, ताकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट फटाफट जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास जो टॉपिक है उसका नाम है क्या, उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोई भी केमिकल स्पीसीज हमारे पास है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम है, कोई भी आयन है, उस मॉलिक्यूल, एटम और आयन जिसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं क्या, केमिकल स्पीसीज। उस केमिकल स्पीसीज के ऊपर में जो भी प्लस और माइनस या जो भी चार्ज रहता है, ठीक है, हालांकि यही दो तरह के चार्ज होते हैं तो हमारे पास जो भी प्लस या माइनस चार्ज होता है, उसी प्लस और माइनस चार्ज को हम लोग बोलते हैं क्या, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना। ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल ये बात को बतलाता है कि जब वो कंपाउंड बना है, ठीक है ना, तो उस कंपाउंड में जो है कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लिया है या कितना इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है और कोई ले लिया है, तो दिया है तो उसका आएगा प्लस, लिया है तो उसका आएगा माइनस। अगर ना तो दिया है ना तो लिया है, तो उस कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा क्या, बिल्कुल और बिल्कुल जीरो। तो कोई भी केमिकल स्पीसीज के ऊपर में जो प्लस माइनस या जो भी चार्ज रहता है, उसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि जब ज्यादा डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। आगे इसके बारे में बात करेंगे 11th वाला टॉपिक पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग उससे पहले क्या करें, आगे कंटिन्यू करने से पहले आप क्या करें, पहले आप जो है आराम से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए, जैसे अगर हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास यहां पर आया हुआ है सोडियम Na+। अगर Na+ है तो बताइए कौन सा चार्ज है, +1, तो क्या आ गया +1। सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो गया, जीरो। -1 है तो क्या हो गया, -1। अगर यहां पर कोई चार्ज नहीं तो क्या हो गया, जीरो। H2O पर कोई चार्ज नहीं तो क्या हो गया, जीरो। CO पर कोई चार्ज नहीं तो क्या हो गया, जीरो। ठीक है, SO4 पर कोई चार्ज नहीं तो क्या हो गया, SO4 -2 पर क्या चार्ज है, -2, तो क्या हो गया, -2। CO3 -2 पर चार्ज कितना है, -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2। OH- पर कितना चार्ज है, -1। ठीक है, NO पर कितना चार्ज है, +1, तो क्या हो गया, +1। NH4 प्लस पर NH4 पर कितना चार्ज है, +1, तो क्या हो गया, +1 हो गया। Ca+2 है तो +2 हो गया। Al+3 है तो +3 हो गया। H- है तो -1 हो गया। Cn- है तो -1 हो गया। Nc- है तो क्या हो गया, -1 हो गया। फटाफट आपको जो है इसका नाम बोल देता हूं मैं। यह है सोडियम आयन, यह है सोडियम, यह है क्लोराइड आयन, यह है अमोनिया, यह है वाटर, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, यह है सल्फेट आयन, यह है कार्बोनेट आयन, यह है हाइड्रोक्साइड आयन, यह है नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, यह है अमोनियम आयन, यह है कैल्शियम आयन, यह है एल्यूमिनियम आयन, यह है आपका हाइड्राइड आयन, यह है साइनाइड आयन और यह है आइसोसाइनाइड आयन। तो कुछ कुछ हमने जो है एग्जाम्पल यहां पर लिख रखा है, बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो हमने समझा दिया ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कि कोई भी केमिकल स्पीसीज है उसके ऊपर में जो प्लस और माइनस चार्ज रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ये प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है। प्लस तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन दिया गया है, माइनस तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन कोई लिया है, जीरो कब आएगा, जब ना तो इलेक्ट्रॉन दिया गया है ना तो इलेक्ट्रॉन लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में। देखिए, क्लास 10 में हम लोग जो है जब बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन और सिर्फ रिडक्शन होता नहीं है। जब भी होता है तो क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। लेकिन आप जो है सिंपल सिंपल बात समझिए, ठीक है ना, ज्यादा उसको जो है कॉम्प्लिकेटेड ना करें क्लास 10 के लिए। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन वह होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए। क्या हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, H2 है,
इसमें ऑक्सीजन जो है ऐड हो गया और क्या बन गया, H2O बन गया। तो हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हमारे पास अमोनिया था, अमोनिया क्या हो गया, टूट गया और हमारे पास बना दिया क्या, N2 प्लस H2, तो इससे क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो हम बोलेंगे क्या, अमोनिया क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। आगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, तो पहले हमारे पास यहां पर कोई चार्ज नहीं था, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। ठीक है, अब क्या हो गया, +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, यहां से बढ़ गया ना, तो क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गया है। आगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यही तो बात यहां पर भी है। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। आगे एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो अलग अलग एटम के पास, है ना, अलग अलग एटम के पास जो है जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी ओर खींचने की एक क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, उससे कम कौन है, ऑक्सीजन, उससे कम कौन है, नाइट्रोजन, उससे कम कौन है, क्लोरीन, उससे कम कौन है, कार्बन। ये ऑर्डर आप लोग को ध्यान रखना होगा। मतलब यहां फ्लोरीन सबसे अधिक है, ऑक्सीजन उससे कम है, नाइट्रोजन उससे कम है, क्लोरीन उससे कम है और कार्बन उससे भी कम है। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है, तो बाकी तो इससे कम ही होगा, तो ये तो कम है। तो अगर जो है हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो हम बोले क्या, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। आगे आगे हमारे पास है क्या, अमोनिया था। ठीक है, अब बताइए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन केवल इन दोनों से कम है, लेकिन बाकी जितना भी एलिमेंट है उन सब में से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं यहां पर क्या कि अमोनिया, अमोनिया अगर टूट गया और क्या बना दिया यहां पर N2 प्लस H2, तो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हमारे पास जो है कॉपर है, आप देखे हुए कॉपर का वायर रहता है ना, ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ठीक है, और वो जल गया, जलने के बाद हमारे पास आता है क्या, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक। आप लोग कभी देखना कि घर में जो वायरिंग रहता है ना, हुआ हुआ, तो अगर वायरिंग जो है किया जाता है तो आप देखिए कभी उस पर ओवरलोडिंग होता है ना, तो ओवरलोडिंग होने के कारण क्या होता है, वो वायर जो है वो काला पड़ जाता है। तो यही रीजन होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, एटमॉस्फेयर में एयर, अगर जो है वायरिंग भी किया रहता है तो आराम से उसमें एयर तो पहुंच ही जाता है पाइप के थ्रू। ठीक है, तो कॉपर का वायर था, ऑक्सीजन तो था ही वहां पर, हीट मिला, ठीक है, और हीट मिलने के बाद क्या हो गया, वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब क्या हो गया, यहां पर वो तार जो है खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका सारा काम बिल्कुल उल्टा कर दे तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शन। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको क्लास 10 के लिए ये दोनों जो है, ये दोनों रिएक्शन आपको जो है, ये दोनों जो है डिफिनेशन आपको याद रखना होगा। और क्या, बाकी आप ऊंचे क्लास में जाओगे तो आपको जो है ये रिएक्शन, ये जो है डिफिनेशन जो है हमेशा काम देगा, है ना। कभी भी ऑक्सीडेशन कहीं भी हो रहा है तो उसको समझाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कितना जो है ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया, मतलब कितना बढ़ा है। अगर बढ़ गया तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन हुआ, और घट गया तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को ध्यान रखना होगा कि ये सब बाकी जो और डिफिनेशन है कभी कभी जो है फेल भी कर जाता है, लेकिन है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फेल करता नहीं है। तो ये पूरा कहानी हो गया। तो कहीं भी पूछेंगे भाई कि बताइए कॉपर को जब जो है एयर के प्रेजेंस में हीट किया गया तो क्या बनता है, तो कॉपर ऑक्साइड। भाई कॉपर ऑक्साइड का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो CuO हो गया। ठीक है, पूछेंगे बताइए इसका कलर कैसा होता है, तो ये ब्लैक कलर का जो है ऑक्साइड हमारे पास होता है। चलिए, अगर इसका सारा काम क्या कर दूं मैं, उल्टा कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास जो बन के आएगा उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या,
रिडक्शन रिएक्शन या तो रिडक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मान लिया जाए हमारे पास क्या था, H2O था, इसको हमने क्या किया, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट डाला, क्या डाला हमने, इलेक्ट्रिक करंट डाला, तो ये क्या हो गया, H2 और O2 में टूट गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शन। आगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हमारे पास नाइट्रोजन था, ये ऐड हो गया, क्या बन गया हमारे पास, अमोनिया। ये रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, नाइट्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन आके इसमें चिपक गया है। ठीक है, पहले बेचारा अकेले था, अब क्या हो गया, तीन हाइड्रोजन के साथ है। आगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मान लिया जाए हमारे पास क्लोरीन था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो क्या बन गया, 2Cl माइनस। पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहां पर कुछ नहीं तो 0 है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, -1 है, घट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। या तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम टू सेम कंसेप्ट यहां पर लगेगा, सेम टू सेम एग्जांपल यहां पर भी हो जाएगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर क्या है, वाटर था, वाटर से क्या हो गया, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो क्या बोलेंगे कि रिडक्शन हो चुका है। आगे एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर क्या था, N2 था, N2 और H2 में अभी कुछ देर पहले बताए थे, हाइड्रोजन क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर क्या बन के आ गया, अमोनिया। तो अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है अगर ऐड हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि रिडक्शन हो चुका है। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। अगर इलेक्ट्रॉन लेने में कोई माहिर है, खींचने में माहिर है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और देने में माहिर है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जो जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन लेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही अधिक होता है, और जितना तेजी से जो है इलेक्ट्रॉन देता है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतना ही अधिक होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है सीजियम को बोला जाता है, इसीलिए सीजियम का यूज हम लोग जो है सोलर पैनल बनाने के लिए किया करते हैं। मोर है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है आयरन है, सॉरी फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन है। ये जहां भी लगा दो इलेक्ट्रॉन खींचने में लगा हुआ रहेगा। तो हमने बोला था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया यहां पर हमारे पास। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी भी एक रिएक्शन में होता नहीं है, जब भी होता है दोनों साथ साथ में होता है, लेकिन समझाने के लिए पढ़ा दिया जाता है तो वो अलग बात है। ठीक है, वो अलग बात हो गया, लेकिन ध्यान रखना है रियली में जो है ये साथ साथ ही होता है, कभी अकेला होता नहीं है। अरे मेरे पास जो है, मैं किसी को 100 रुपए दे रहा हूं, तो मेरा हाथ खाली होगा तो अगला का हाथ तो भर जाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा ना हो कि लोग हवा में फेंक दिए 100 रुपए ले लो, तो क्या हवा लेकर चल जाएगा उसको, नहीं ना। ठीक है ना। तो हम अगर देंगे, हम राजा है, और मान किसी को दिए तो अगर हम रंग हुए तो अगला राजा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकेला होता कभी नहीं है, जब भी होता तो दोनों साथ में होता है। लेकिन क्लास 10 में जो है ना, पढ़ाना है तो पढ़ाना है भाई। ठीक है, आगे चल के हम बात करेंगे। ठीक है ना, 11 12 में। ठीक है, ये सारा बात सही नहीं है। ठीक है, हमें एक ही बात ध्यान रखना होगा, डिक्रीज है ना, जो सही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है आपके बोर्ड में यही दोनों डिफिनेशन लिखना है, बाकी डिफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी नॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये पूरा कहानी हो गया। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि हमारे पास जो कॉपर ऑक्साइड था वो क्या हो गया, वो जो है कॉपर जो है बने कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में ब्लैक हो गया। अगर दोबारा चाहते हैं हम लोग क्या कि उसको मैं ठीक कर लूं, तो मैं क्या करूंगा, उसका रिएक्शन करवाऊंगा किससे, हाइड्रोजन के साथ। जैसे हाइड्रोजन के साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा, दोबारा वापस कॉपर बन जाएगा और वाटर वहां से निकल जाएगा। तो हमने क्या सीख लिया कि अगर खराब कॉपर का वायर रहेगा, ठीक है, अगर वो हीट के कारण काला हो गया है, तो उसको आराम से हम लोग जो है दोबारा जो है उसको रिवर्स करके ठीक कर सकते हैं। चलिए, तो ये पूरा कहानी हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर रिडक्शन पढ़ा हमने, ऑक्सीडेशन पढ़ा। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, साइमल्टेनियसली एक साथ ही होता है, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। पीछे जितना हमने रिएक्शन देखा वो सारे सारे क्या थे, रिडॉक्स रिएक्शन थे। जैसे हमारे पास यहां पर है तो CuO है और H2 है, तो आप खुद देखो कि ऑक्सीजन जो है यहां से गायब हो गया। ठीक है, यहां से गायब हो गया, ये बन गया, तो मतलब क्या हो गया, यहां ऑक्सीजन क्या हो गया, हम बताए थे ऑक्सीजन अगर ऐड हो गया, ऑक्सीजन अगर ऐड हो गया तो क्या, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो क्या बोल रहे थे, रिडक्शन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या था इसका नाम, रिडक्शन।
अगर जो है हाइड्रोजन है ना चला गया, इसका नाम क्या था, ऑक्सीडेशन। तो क्या हो रहा है यहां पर, ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन चला गया तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। पहले हाइड्रोजन क्या था, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। पहले हाइड्रोजन क्या हो गया था, अकेला था, अब क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, तो हम क्या बोलेंगे, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान रखना, जिसका 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 ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट या तो रिडक्टेंट की तरह वर्क करता है। पूछेगा ना एग्जाम में कि व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो बोलिएगा कि एक ऐसा सबस्टांस, रिएक्शन का एक ऐसा सबस्टांस जो क्या होता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है और अगला को रिड्यूस करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जो अगला को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, अगला को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं दोबारा मैं बोल दे रहा हूं अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो, ठीक है। अगर मेरे पास हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जाकर के जुड़ गया, तो ना तो ये रहता ना तो इसका ऑक्सीडेशन होता, ठीक है। तो अगला को क्या कर रहा है, अगला को ये क्या कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज होने में हेल्प कर रहा है। तो जो ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेंट बोलते हैं। अच्छा, ना तो ये रहता ना तो इसका ऑक्सीजन छिनाता खिंचाता, है ना, तो ये जो है था, इसीलिए क्या हो गया, इसका ऑक्सीजन चला गया, ठीक है, तो इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिडक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिडक्टेंट। अच्छा बताइए, इन दोनों में क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीजन गायब हो गया तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन, यहां जुड़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जिसका होता है रिडक्शन वो हमेशा काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और जिसका होता है क्या, ऑक्सीडेशन, वो हमेशा काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट के तरह। तो ध्यान रखोगे, ठीक है। और भी हमारे पास तरीका है, ठीक है ना, ये तो तरीका क्लास 10 के अकॉर्डिंग हो गया। ऐसे हम लोग ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा और भी एडवांस लेवल में हम लोग पढ़ सकते हैं, चिंता नहीं करना है। अभी दोबारा हम इस टॉपिक पर आएंगे कि कौन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस रिएक्शन का आधा पार्ट में रिडक्शन हो रहा है, आधा पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि एक पार्ट का जो है रिडक्शन हो रहा है, एक पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल जो है तुम्हारे एग्जाम में आता है, इसलिए इसको ढंग से जो है नोट करना होगा। अच्छा, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुतों बार जो एग्जाम में पूछा गया है, तो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, दोबारा मैं इस टॉपिक पर आऊंगा। चलिए, अब जो है हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग जो है अगर किसी एलिमेंट का, इंडिविजुअली किसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पूछ दिया जाए, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकाला करते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। एक रूल ऐसा है जिसको हम लोग ऑलवेज रूल के नाम से जानते हैं, जो कभी भी फेल नहीं होगा, और एक ऐसा रूल है जो जनरल रूल है। क्या है, जनरल रूल है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी कुछ भी मामला हो सकता है, लेकिन जनरली इसी फॉर्म में वो देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी केमिकल स्पीसीज अपने फंडामेंटल स्टेट में है, मतलब कि जिस तरह से नेचर में पाया जाता है, जैसे कार्बन जो है ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना, वाटर जो है H2O के फॉर्म में होता है, अमोनिया NH3 के फॉर्म में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO के फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के फॉर्म में होता है, जो है हाइड्रोजन जो है H2 के फॉर्म में होता है, हीलियम He के फॉर्म में होता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में होता है। तो कोई भी केमिकल स्पीसीज जिस फॉर्म में हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर उस फॉर्म में है तो ध्यान रखना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है। आगे अगर हम फ्लोरीन के बारे में बात करें तो हमेशा लेने के लिए पैदा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, -1। अल्कली मेटल जिसमें कौन कौन आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब हमेशा मेटल है, हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर +1। कहेगा सर कि अभी आप बताए थे इसका 0 है, इसका क्या है +1। तो ये सब तब बोलेंगे जब किसी कंपाउंड में रहेगा, जब किसी कंपाउंड में रहेगा तो इसका +1 होगा, लेकिन जब अकेला रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो बोलोगे 0। बोलेगा कि NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या बोलोगे +1। तो अकेला रहेगा तो 0, किसी कंपाउंड में रह गया तो क्या +1, ठीक है। पूछेगा सीजियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो 0, लेकिन अगर CaCl रह गया तो क्या बोलेंगे, इसका +1, हमेशा +1। आगे
अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? +2 होता है। अकेला रहेगा तो 0 और किसी कंपाउंड में रहेगा तो क्या हो जाएगा? +2। हमारे पास जनरल रूल आ गया, अगर जो है हाइड्रोजन रहेगा तो किसी कंपाउंड में जनरली क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ऑक्सीजन फैमिली जैसे क्या हो गया हमारे पास? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और क्या? पोलोनियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है। ठीक है, आगे है ना हाइड्रोजन फैमिली जिसमें कौन कौन आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किसी कंपाउंड में रहेगा तो क्या होगा? -1 हो जाएगा, है ना। अगर हमारे पास बोरॉन फैमिली है, बैगन, आलू, गाजर इन थैली, मतलब क्या हो गया हमारे पास? बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया, तो इन सब का जो है ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में क्या होता है? जनरली +3 होता है। बाकी जो है केमिस्ट्री है भाई, एक्सेप्शन से भरा हुआ है। ठीक है, कोई भी रूल यहां पर हमेशा काम नहीं करता है, एक टाइम तक काम करेगा, उसके बाद बेचारा का दम निकल जाता है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ रूल्स जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो है कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जो है अंडरलाइंड एलिमेंट का, कंपाउंड में अंडरलाइंड एलिमेंट का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना है वो रूल्स पीछे जो लिखाया था हमने। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि जिसको अंडरलाइन किया गया है, या तो उसका नाम दिया हुआ रहता है, या तो उसको अंडरलाइन किया हुआ रहता है, या तो उसका सिंबल दिया हुआ रहता है, आपको निकालना होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम लोग एक्स से मान लेते हैं। उसके बाद फिर आगे जो है हम लोग उसको आगे मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसा कि मैं करूंगा अभी। आप लोग देखो इसको, जैसे हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, इसका नाम क्या है? H2SO4 में किसने निकालना है? S का। तो बोलिए हाइड्रोजन कितना बार आया है? हाइड्रोजन आया है 2 बार, तो टू लिख दिए। बोलिए अभी बताए थे किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। फिर से नया एलिमेंट आया, जब जब नया एलिमेंट आएगा तब तब आपको क्या लिखना है? प्लस। फिर से नया एलिमेंट आ गया, जिसका निकालना है उसका एक्स लिखते हैं। ठीक है, फिर से आगे हमारे पास क्या? ऑक्सीजन कितना बार? 4 बार। अभी कुछ देर पहले बताए थे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। अब लास्ट में जैसे ही सब खत्म हो जाए इक्वल का साइन देना है। ऊपर चार्ज रहेगा तो चार्ज लिखना है, नहीं रहेगा तो क्या करना है? 0 बैठा दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहां पर? 2 + x - 8 = 0, x - 6 = 0, x = +6। ठीक है, मतलब ये जब कंपाउंड बना है तो इसमें सल्फर ने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। आगे अगला हमारे पास है क्या? HNO3। ठीक है, इसमें निकालना है n का, तो क्या हाइड्रोजन एक बार आया है तो 1 × +1। ठीक है, फिर जिसका निकालना है x, 3 × -2 = क्या हो गया? 0, 1 + x - 6 = 0, x - 5 = क्या हो गया? 0, तो x = कितना हो गया? +5। इस तरह से हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। आगे देख लो, H2CO3 में C के निकालना है तो क्या होगा? 2 × +1, जिसका निकालना है x मान लो, 3 × -2 = क्या हो गया? 0। ठीक है, तो 2 + x - 6 = 0, 2, अच्छा क्या हो जाएगा यहाँ पर? x - 4 = 0, तो x = क्या हो गया? +4। आगे देखो भाई, NH3 में n का निकालना है, जिसका निकालना है x मान लो। 3 बार हाइड्रोजन आया है तो क्या लिखेंगे? 3 + 1 = 0, तो क्या होगा? x + 3 = 0, तो x = क्या होगा? -3। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। आगे और देखिए, CH4 है, उसमें निकालना किसका? C का, जिसका निकालना x मान लो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 = 0, x + 4 = 0, तो x = कितना हो जाएगा? -4। आगे देख लो बच्चा, NH4 प्लस में निकालना है n का, जिसका निकालना है x मान लो। 4 × +1, और यहां पर +1 लिखा हुआ है ना, पहले 0 था तो 0 लिख रहे थे, अब +1 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? +1। अब क्या होगा? x + 4 = +1, x = -4 + 1, तो क्या हो जाएगा? x = क्या हो जाएगा? -3। आगे नेक्स्ट SO4 -2 में निकालना किसका? S का, तो x 4 × -2 = क्या हो गया? -2। ठीक है, x - 8 = -2। ठीक है, x इसको उधर भेज दो, तो +8 - 2
x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +6 है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है ऑक्सीडेशन नंबर है ना बहुत सारे एलिमेंट का निकाल सकते हैं अगर कोई कंपाउंड दिया रहे तब। देखिए अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना ये 10th का थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। अगर 11th के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ही पढ़ाने में जो है आराम से 1.5-2 घंटा क्लास आराम से इसमें चला जाता है, ठीक है। इसलिए मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हारा 10 में एकदम मस्त जो है रिजल्ट आ जाए, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास क्या है यहां पर K4FeCN का होल 6 इसका निकालना है। तो बोलिए अभी बताए थे कितना बार आया है 4 बार। पोटेशियम किसी कंपाउंड में क्या होगा +1 में, जिसका निकालना है x मान लो 6 आया है। आप लोग जानते हैं अच्छा कार्बन और नाइट्रोजन का अलग अलग नहीं लिखना है यहाँ पर। Cn जो है आपको Cn माइनस के फॉर्म में मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो गया -1 इक्वल टू क्या हो गया 0, 4 + x - 6 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया +2। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाला करते हैं। आप लोग को एकदम ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से हम लोग निकाला करते हैं। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर रेंडमली आपको कोई जो है रिएक्शन दे दिया जाए और रिएक्शन में आपको बताया जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, यूं आप चुटकी में निकालोगे, केवल जो हमने दिया था फॉर्मूला, पीछे जो रूल दिया था, जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर के समय क्या लिखाया था यहां पर, जो ये लिखाया था हमने ऑक्सीडेशन नंबर के समय, ये सब जो लिखाया था आपको बस केवल ये सब पता होना चाहिए। जैसे ही सब पता रहेगा आप खटाखट जो है सारा काम कर लोगे, ठीक है। चलिए तो आप लोग के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अपना नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। मैं हट जाता हूं, एक बार उधर से और एक बार इधर से, ठीक है, अपना देख लोगे, ठीक है। चलो तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर कि कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं और कुछ रिएक्शन में आपको बताना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन सा एलिमेंट का कितना कितना। जैसे मान लीजिए हमारे पास H2 है प्लस Cl2 है, ये बना दिया HCl। क्या बना दिया HCl। और ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग हमेशा पर एटम निकाला करते हैं कि एक एटम पर क्या है, एक एटम पर क्या है। कभी कभी क्या होगा ना कि ऐसा आएगा आपके पास Fe2O3 इसका निकालना है। तो अगर ऐसा आ गया इसका निकालना है तो क्या करोगे आप लोग 2x 3 इंटू -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या होगा 2x - 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इक्वल टू +6, ठीक है, +6 और x इक्वल टू हो जाएगा 6/2। तो क्या करोगे +3। तो कभी कभी ऐसे भी आएगा तो हम लोग निकालते हैं कि एक आयरन के एटम पर +3 जो है चार्ज है, 2 पर कितना होगा +6 चार्ज, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, हम जो है निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं कि इसमें जितना भी एटम है सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो देखिए यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया, यहां पर कोई चार्ज नहीं तो क्या हो गया 0 हो गया, यहां पर कोई चार्ज नहीं तो क्या हो गया इन सबका 0 हो गया। लेकिन अब यहां पर क्या है अलग अलग आइटम आ गया ना। अब अलग अलग आइटम आ गया तो बताइए हाइड्रोजन कितना होता है, हमेशा +1 हमेशा नहीं +1 होता है। और Cl कितना लिखाए थे -1, हाइड्रोजन का -1। तो बोलेंगे कि हाइड्रोजन का +1 हो गया और Cl का -1 हो गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉपर है, ठीक है, कॉपर छोड़ देते हैं, यहां पर लेते हैं जिंक है और जिंक का रिएक्शन करवा दिया हमने किससे CuSO4 से। तो आप लोग जानते हैं यहां पर बनने वाला है Cu + ZnSO4। तो यहां पर कोई चार्ज नहीं तो 0 हो गया, यहां कोई चार्ज नहीं तो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि SO4 पर -2 चार्ज होता है, तो -2 को संभालने के लिए क्या चाहिए +2, क्योंकि ये पहले से क्या था न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल मतलब क्या होता है जितना प्लस उतना ही माइनस। यहां पर आ जाओ SO4 पर -2 चार्ज, तो इस पर कितना आ जाएगा +2 चार्ज। तो यहां जिंक का हो गया 0, यहां कितना हो गया आपका कॉपर का हो गया 0, यहां हो गया जिंक का +2 SO4 का -2, यहां हो गया कॉपर का +2 और SO4 का -2। तो यहां से क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। अगर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गया, घट रहा है तो क्या बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है ना। और दोनों काम एक ही रिएक्शन में हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह और जिसका रिडक्शन होता है वो हमेशा काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह।
और ऑक्सीडेंट की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां पर कुछ क्वेश्चन आया है। अब आपको बताना है, आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है, पूछता है कि बताओ, ठीक है, कि MnO2 का रिएक्शन HCl से करवाया गया, तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो ध्यान रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट की तरफ होता है, प्रोडक्ट की तरफ कभी ऐसा होता नहीं है। तो चलिए देखिए, एक ऑक्सीजन पर, देखिए ये पूरा क्या है, न्यूट्रल है ये पूरा कंपाउंड। ठीक है, ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। तो एक ऑक्सीजन पर एक माइनस, एक ऑक्सीजन पर एक माइनस, तो दो ऑक्सीजन पर कितना माइनस, माइनस 4 हो जाएगा। लेकिन ये 4 जो माइनस आया है कितना पर आया है, 2 ऑक्सीजन पर, तो एक ऑक्सीजन का हिस्सा कितना पड़ेगा, -2। ठीक है, तो माइनस यहां 4 आया है, -4 आया है, तो यहां पर संभालने के लिए कितना चाहिए, +4। तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पर Mn मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, लेकिन ऑक्सीजन का जो है -2 है। बोले कैसे, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 ऑक्सीजन का -4, तो -4 को संभालने के लिए क्या चाहिए, +4 चाहिए। लेकिन हमें जो है ध्यान रखना है कि अगर जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है तो पर आइटम निकालते हैं, तो 2 ऑक्सीजन पर -4, तो एक ऑक्सीजन पर कितना होगा, -2 हो जाएगा। आगे देखो, क्लोरीन, क्लोरीन जो है उस पर होता है -1 और इस पर क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अच्छा, 4 बार रहे चाहे 400 बार रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो, यहां पर एक क्लोरीन पर एक माइनस, तो 2 क्लोरीन पर 2 माइनस, तो 2 माइनस को संभालने के लिए क्या चाहिए, 2 प्लस चाहिए। अच्छा, तो पर क्लोरीन कितना हो गया, -1। अच्छा, आगे इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, क्योंकि ये अपने फंडामेंटल फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में है, फंडामेंटल फॉर्म में है। अच्छा, ऑक्सीजन बताए थे, ऑक्सीजन कितना होता है, -2, और हाइड्रोजन कितना होता है, 2 माइनस को संभालने के लिए क्या चाहिए, 2 प्लस, तो 2 हाइड्रोजन पर 2 प्लस, तो पर हाइड्रोजन 1 प्लस। चलिए, तो अब जो जो फालतू का चीज उसको मैं हटा देता हूं। देखिए, जैसे यहां पर हमारे पास ई आ गया, इसको हटा दो। हमारे पास यहां पर जो है ये आ गया, इसको अब हटा दो। हमारे पास यहां पर जो है ये आ गया, इसको आप हटा दो। ठीक है, पर एटम वाला चाहिए हमें, क्या चाहिए, पर एटम वाला चाहिए हमें, जो है पर एटम चाहिए, कि पर एटम देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, चलो देखो भाई, यहां पहले +4 था, अब क्या हो गया, +2, बढ़ा के घटा, सर +4 था +2 घट गया ना, तो घट गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या हो गया, रिडक्शन। चलिए, ऑक्सीजन -2 में था, यहां भी क्या है, -2 में है, तो जिसका कुछ ना हो, ना तो बढ़े ना तो घटे, तो हम समझ जाएंगे कि ना तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ना तो उसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ऑक्सीजन का ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ना तो रिडक्शन हुआ है। आगे यहां पर जो है, यहां पर हमारे पास H +1 में था, यहां भी +1 में है, तो कोई बदलाव नहीं हुआ। Cl यहां -1 में था, यहां भी -1 में है, लेकिन यहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन यहां पर क्या हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हुआ, बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया ना, पहले था क्या, -1, पहले 1 रुपया कर्जा में थे, अब कर्जा चुका के 0 हो गए, अब 0 हो गए तो क्या बोलेंगे, बड़ा आदमी हो गया भाई। ठीक है, तो बढ़ गया, तो क्या बोलेंगे, क्या हो गया, यहां पर, यहां हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो हम लोग बोलेंगे क्या, कि इसका हुआ है ऑक्सीडेशन और इसका हुआ है क्या, रिडक्शन। अच्छा, जिसका हुआ रिडक्शन वो हमेशा काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, जिसका हुआ है ऑक्सीडेशन वो काम करता है हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। कोई कमेंट, अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए खटाखट, मेरा पूरा कमेंट बॉक्स जो है खाली है आपके इंतजार में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आगे हम जो है कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर ध्यान दोगे, 2 टाइप का रिएक्शन आपको और ध्यान रखना होगा। एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है हमारे पास यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हालांकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। जैसे हमारे पास क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था, इसमें हमने वाटर डाल दिया था, तो हमारे पास बन के आया था क्या, ये कंपाउंड, बहुत सारा हीट निकल रहा था, जिसमें हीट इवोल्व होता है। क्या होता है, हीट इवोल्व होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट जो है अब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट लेगा इंडोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होगा उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए आगे,
अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, क्रोजन। क्या नाम है इसका, क्रोजन। क्रोजन मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मेटल, मतलब मेटल का सड़ गल जाना, ठीक है ना, वही कहलाता है क्या, क्रोजन। तो जब हमारे पास क्या होता है कि कोई भी मेटल है, अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आया, वाटर कांटेक्ट में आया, ठीक है, बहुत सारी चीजों के कांटेक्ट में आता है, तो धीरे धीरे क्या होता है उसमें डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, मतलब वो खराब होने लगता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रोजन। जैसे अगर हम आयरन के बारे में बात करें तो आयरन में क्या होता है कि जैसे ही जो है ना, अगर वो एयर और ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है तो उस पर एक जो है रेडिश ब्राउन कलर का जो है एक लेयर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, और प्रोसेस का नाम क्या होता है, रस्टिंग होता है, ठीक है, ओके, रस्टिंग होता है, ठीक है। तो रस्टिंग होने से क्या होगा, आयरन धीरे धीरे डिक्के होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, खराब हो जाएगा, और ये काफी स्लो प्रोसेस होता है। ठीक उसी तरह से अगर मान लिया जाए हमारे पास जो है कॉपर का क्या है, कॉपर का बना हुआ एक बर्तन है या कॉपर का कोटिंग किया हुआ है, तो एक्चुअली होता क्या है कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है उस पर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्शन करने लगता है, और हमारे पास बेसिक क्या, बेसिक कॉपर, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट का लेयर बनाता है, ठीक है, CuSO सॉरी 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 CuCO3 और क्या CuOH के होल ट्वाइस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। अब इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर का होता है, तो इसी कारण क्या होता है, जो कॉपर का जो सीट होता है या कोटिंग किया हुआ रहता है वो धीरे धीरे ग्रीन कलर में जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब खराब होना शुरू हो जाता है। आप लोग देखे होंगे सिल्वर, तो सिल्वर में क्या होता है बाबू कि अगर जो है सिल्वर का जो है कोई ज्वेलरी पहने हुए है तो कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो रीजन क्या होता है, उसके ऊपर में जो है ना सल्फाइड का लेयर बन जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। इसी कारण से क्या होता है वो काला हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है उसका डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, उसका क्रोजन होने लगता है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि क्रोजन इज द स्लो एंड ग्रेजुअल है ना डिस्ट्रक्शन ऑफ ए मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, है ना, विथ इट्स इन्वायरमेंट, है ना, सच एज एयर मॉइस्चर और क्या केमिकल्स, इज कॉल्ड क्या, क्रोजन है, ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ग्रीन कोटिंग कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर, है ना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इटीसी। आप जो लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ग्रीन है, और यहाँ ब्लैक रखते तो ब्लैक बैकग्राउंड में जो है ब्लैक जो है छिप जाता है, इसीलिए हमने क्या कर दिया इसको व्हाइट कर दिया। तो ग्रीन में ग्रीन हो गया, रेड में रेड हो गया, और ब्लैक में ब्लैक कर देते तो क्या होता है, एग्जाम्पल ही गायब हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि जब हमारे पास कोई फूड मटेरियल होता है, जैसे चिप्स हो गया या कोई खाना हो गया, ठीक है, वो जो है अगर जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है उसमें बहुत ही गंदा स्मेल, खट्टा स्मेल आने लगता है, ठीक है, तो वो खराब हो जाता है। तो इसी फिनोमिनन को, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रेंसिडिटी। और इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं जो क्या करता है उसको खराब होने से बचाता है। जैसे क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट, ये सब कंपाउंड को डालते हैं तो क्या होता है धीरे धीरे उसका जो है ना, मतलब कि खराब होने का स्पीड कम हो जाता है ना, ठीक है। तो एक बार मैं इसको लगा देता हूं, द प्रोसेस इन विच फैट्स एंड ऑयल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर रिजल्टिंग इन बैड स्मेल एंड अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड क्या, रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। एग्जांपल के रूप में क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट, इन सब का यूज करते हैं तो क्या होता है वो खराब होने से बच जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे क्या कि लेज ना, है ना, लेज कुरकुरे, है ना, मोटू पतलू, है ना, इन सब के जो है, इन सब का जो पैकेट होता है इसके अंदर जो है ना गैस भरा होता है। वो गैस कौन सा होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, जो क्या करता है उसको खराब होने से बचाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे साथ इतना देरी तक जुड़े हुए रहे, ठीक है। अगर जुड़े हुए हैं तो लास्ट में ले लीजिए आप, है ना, कि मजा आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी विशेष बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।